अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाँ जी, आज का क्या टॉपिक था हमारा, कौन बताएगा? सक्सेस पार्ट 2 था हमारा। कुछ हमने टॉपिक्स जो थे, पॉइंट्स कुछ कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, बाकी जो रिमेनिंग है वो आज हम कवर करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है जी, अगर कामयाब होना है तो शुक्रगुजार बन जाएं आप। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना किसी नाशुक्र इंसान को तरक्की करते नहीं देखा और किसी शुक्रगुजार इंसान को नाकाम होते नहीं देखा। जिस किसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया ना, उसकी नेमतों में हमेशा इजाफा हुआ है, और जिसने नाशुक्री की है उसकी नेमतों में हमेशा कमी हुई है, वो ज़वाल का ही शिकार हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप सबको पता है कि वो अल्लाह पाक से कलाम फरमाया करते थे। तो एक दफ़ा ना आप कलाम करने के लिए निकले ना, तो रास्ते में एक शख्स मिला आपको। तो उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी आपसे एक गुजारिश है। आपने कहा जी बताओ। उन्होंने कहा कि जब आप अल्लाह के पास जाएंगे ना, तो अल्लाह से कहिएगा कि मेरे पास ना इतनी नेमतें हो गई हैं कि मुझे अब किसी चीज़ की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तूने इतना दे दिया है कि बस मैं रज गया हूँ, अब बस कर दे अल्लाह। आपने कहा ठीक है। थोड़ा सा आगे गए ना, एक और शख्स मिला, उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, उसने मिट्टी से अपना बदन जो है वो छुपाया हुआ था। उसने भी इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह पाक के हुज़ूर मेरी एक अर्ज़ पेश कीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा कि बताओ क्या अर्ज़ पेश करनी है, उसने कहा कि अल्लाह पाक से कहिएगा कि थोड़ी मेरे हाल पे भी रहम फरमा दे, थोड़ा सा कोई मेरा माल जो है वो बढ़ जाए, थोड़ा मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएं। आपने कहा ठीक है। इसी तरह जब अल्लाह पाक से कलाम फरमाने के लिए गए तो आपने ये दोनों की गुजारिशात पेश की अल्लाह पाक के हुज़ूर। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जो पहला शख्स आपको मिला ना, जिसने कहा कि अब मेरे पास जो है वो इतनी नेमतें इकट्ठी हो गई हैं कि मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा उसको कहना कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। और जो दूसरा बंदा आपको मिला उसको कहिएगा कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। अच्छा, जब आप वापस आए ना, उसी तरह फिर वो पहला बंदा मिला, उसने पूछा हाँ जी अल्लाह पाक से क्या बात हुई? आपने फरमाया कि रब कहता है कि तू मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं तुझे देना छोड़ दूँगा। उसने कहा मेरे पास तो शुक्र गुजारी के अलावा है ही कुछ नहीं, मैंने और ऊपर से अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं कि मैं शुक्र अदा किए बगैर रह ही नहीं सकता, मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस फिर तेरी नेमतों में कमी नहीं हो सकती। आगे गए, दूसरा शख्स मिला, वो जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उसने कहा जी हाँ जी क्या बात हुई? आपने फरमाया कि अल्लाह कहता है कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूँगा। उसने कहा मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ? मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ? हवा चली, वो मिट्टी भी उड़ गई। तो जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, तो उसकी नेमतों में इजाफा होता है। तो जो नहीं शुक्र अदा करता ना, उसका ये हाल होता है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचते उसके पास। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप शुक्रगुजार बनना चाहते हैं ना, तो फिर आपको पहले बंदों का शुक्र अदा करना सीखना चाहिए। अल्लाह कहता है पहले मेरी मखलूक का शुक्र अदा करो। यार मेरा एक कॉमन सेंस वाली बात है, देखें एक बंदा किसी बंदे के ऊपर कितना एहसान कर सकता है? बड़े से बड़ा भी एहसान करेगा तो अल्लाह से बड़ा एहसान तो नहीं कर सकता। यानी बंदे का एहसान अल्लाह के एहसान के आगे बहुत छोटा है। तो जो छोटे एहसान का शुक्र अदा नहीं कर रहा, वो बड़े का कैसे करेगा? यानी जो बंदा बंदे का शुक्र अदा नहीं कर रहा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है या उसको इतनी तौफीक नहीं हो रही, तो वो फिर अल्लाह का जो जिसका एहसानात का शुक्र अदा किया ही नहीं जा सकता किसी हालत में भी, तो वो उसका शुक्र अदा कैसे करेगा? और दूसरे नंबर पे शुक्रगुजारी की असल डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। हम समझते हैं कि ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देना ये शुक्रगुजारी है, ये भी शुक्रगुजारी है, लेकिन जो असल शुक्रगुजारी है वो है जो आपके अमल से ज़ाहिर होती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, वाफर आप मिकदार में आपके पास पैसा है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। अब आपका काम बनता है कि वो पैसा उन लोगों पे खर्च करे जिनके पास दौलत नहीं है, गरीबों में तकसीम करे। ये असल जो आपके अमल से ज़ाहिर हो रहा है। आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसके हाथ कटे हुए हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे हाथ सलामत है, मुझे हाथ दिए हैं, अब आपका काम है इन हाथों से सदका करो। आप किसी ऐसे शख्स को देखते हो जिसके पाँव नहीं हैं, कटे हुए हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, अब आपका काम है कि इन कदमों से चल के नमाज़ पढ़ने जाओ, ये कदम हमेशा अच्छाई की तरफ उठें, कभी बुराई का काम इनसे सरजद ना हो। ये असल शुक्रगुजारी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है सखावत। देखें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आप सखी बन जाए। सखी जो है ना, वो अल्लाह का दोस्त है हर हाल में। अगर वो गुनाहगार भी है ना, तो अल्लाह ताला उसकी सखावत की वजह से उसको अपना दोस्त रखता है। लेकिन जो सखावत है ना, उसका भी ताल्लुक़ माल से नहीं है। हम समझते हैं कि सखावत का ताल्लुक़ माल से है, सखावत का ताल्लुक़ दिल से होता है। आप देखें कई ऐसे अमीर लोग आपने देखे होंगे जिनको इतनी तौफीक नहीं होती कि किसी गरीब को 10 रुपये दे दें, वो हौसला ही नहीं होता, इतना दिल इतना कलेजा ही नहीं होता उनका कि 10 रुपये निकाल के किसी फ़कीर को दे सके।
और आप ऐसे गरीब भी देखेंगे, आप उनके घर मेहमान बन के जाएँ, वो अपने घर का सारा खाना ला के आपके आगे रख लेंगे, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ फ्रिज में पड़ा होगा निकाल के आपके आगे रख देंगे। तो अल्लाह से सखी दिल मांगा करें, जिसका दिल जितना भरा है ना वो उतना ज़्यादा सखी है, पैसे होने से इंसान सखी नहीं होता। और आज ना मेरी आपको एक नसीहत भी है, देखें कल को आपकी शादियाँ होनी हैं, आपके बच्चे होने हैं, अपनी औलाद को ना 2 चीज़ें ज़रूर सिखाना। यकीन मानो आप जो टॉप करने वाले बच्चे हैं ना वो उनको भी पीछे छोड़ जाएंगे। पहला शुक्रगुजारी और दूसरा सखावत। देखें अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक ऐसा बच्चा जो बोर्ड में टॉप करता है, इस चीज़ की कोई गारंटी है कि वो ज़िंदगी में कामयाब होगा? किसी के पास कोई गारंटी कि वो अच्छा बिजनेसमैन बनेगा या उसको अच्छी जॉब आगे जाके मिल जाएगी? किसी के पास कोई गारंटी है? कोई पहले से लिख के दे सकता है? उसका टीचर जब वो टॉप करे तो लिख दे उसकी कॉपी के ऊपर, जनाब ये बड़ा बिजनेसमैन बनेगा? नहीं, ये हो सकता। लेकिन जो शुक्रगुजार है वो अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। फिर सदक़े के बारे में देख लें, जिसने देना है उसका बढ़ना ही है, कम नहीं होना। ये कैलकुलेटर में कम हो रहा होता है, ठीक है ना, मोबाइल में कैलकुलेट करेंगे कम हो रहा होगा, ठीक है ना, आपके बैंक में से कम हो रहा होगा, लेकिन हकीकत में ज़्यादा हो रहा होता है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आप 2 अनाज की बोरियाँ ले लो, एक को मिट्टी में दबा दो और एक को घर संभाल के रख लो, साल के बाद क्या नतीजा निकलेगा? जो घर में रखी थी उसको कीड़े पड़ जाएंगे, और जो आपने मिट्टी में दबाई थी ना उससे आप पता नहीं कितनी बोरियाँ बढ़ेंगे। अब सदका भी बिल्कुल इसी तरह होता है, बज़ाहिर वो जा रहा होता है आपका, लेकिन वो इकट्ठा हो रहा होता है। जिस तरह आपने वो एक बोरी बो के इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर ली ना, वो भी इसी तरह होता है बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा तवक्कल। तवक्कल के बारे में मैं 2 चीज़ें आपको कहूँगा। पहली चीज़ ये कि ख़ुद पे यकीन होना चाहिए कामयाब होना है तो, और दूसरा अल्लाह की ज़ात पे भी आपको यकीन होना चाहिए। इसको भी मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। आप में से किसी ने जहाज़ का सफ़र किया हो, किसी ने, जब जहाज़ चलने लगता है तो क्या अनाउंसमेंट की जाती है? हाँ जी, सीट बेल्ट बांध लें, ठीक है जी, इंशाअल्लाह 10 बजे हम कराची होंगे, ऐसा ही है। अगर आप जहाज़ में बैठें, उस दिन अनाउंसमेंट करने के लिए वो मैडम आए और वो कहे जी आप बेल्टें बांध लें, जहाज़ उड़ने लगा है, और साथ वो कहे जी जो आज जहाज़ के पायलट है ना वो नए रिक्रूट होके आए हैं, वो कह रहे कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा आपको पहुँचा दूँ, लेकिन अगर ना पहुँचा सका तो मेरे माफ़ कर देना। बैठोगे? तुसी कहना साढ़े पैसे वापस कर कोई नहीं बैठने के लिए तैयार होगा। क्या वजह है? उसको खुद पे यकीन नहीं है, उन्होंने आप ही नहीं पता मैं पहुँचना कि नहीं, वो थानों की तो लेके जाएगा। तो यही हाल होता है, ठीक है ना। तवक्कल पहले खुद पे, अगर आप खुद पे यकीन नहीं ना करेंगे तो फिर कोई दूसरा आप पे यकीन नहीं करेगा। जैसे ये मैंने आपको मिसाल दी, आपको खुद नहीं ना यकीन था तो कोई दूसरा बंदा भी आपके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और हम ना तवक्कल करने का जब मामला आता है ना, अल्लाह पे भी हम इस तरह ही बज़ाहिर हम कह रहे होते हैं कि मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, लेकिन हकीकी मानों में हम अल्लाह पे यकीन नहीं करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पे ऐसे तवक्कल करता है जैसे तवक्कल करने का हक़ है, अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। जैसे परिंदों को अल्लाह रिज़्क़ देता ना, वैसे अल्लाह ताला जो है ना वो इंसान को रिज़्क़ अता फरमाता है। आप में से नेशनल जियोग्राफिक चैनल कौन देखता है? आप देखते हैं। आपने देखा होगा वो केबल 2 पहाड़ों के दरमियान लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पैदल चलते हैं या साइकिलिंग करते हैं या बाइक के ऊपर उसके ऊपर जाते हैं। देखा हुआ ना? किस किसने देखा है? 4-5 लोगों ने देखा हुआ है, पता सबको ही होगा। अच्छा, इसी तरह ना जापान में एक शख्स था, उसने 2 बिल्डिंग्स के दरमियान ना उस केबल उसने कसी। अपने बेटे को उसने साइकिल पे बिठाया, छोटा बेटा था उसका 3-4-5 साल का, और एक साइड से दूसरी साइड पे चला गया। जब वो दूसरी साइड पे पहुंच गया ना, अब उसने लोगों से सवाल किया, उसने कहा मैं दोबारा उस बिल्डिंग पे वापस जाऊंगा जहाँ से मैं आया था। आप में से कितने लोगों को यकीन है कि मैं चला जाऊँगा? तो लोगों ने कहा हम सबको यकीन है, क्योंकि आप पहले भी इतनी दफ़ा गए हैं, अब भी चले जाएंगे। उसने कहा अच्छा आप एक काम करो, मुझे अपना बच्चा दे दे कोई, जो मैं बिठा के साथ ले जाऊँ। सारे ने रोना पे आ गया, सारे ने, किसी ने अपना बच्चा नहीं दिया। ये हिसाब होता है हमारा। ऊपर से हम कह रहे थे मुझे पूरा यकीन है, लेकिन जब हकीकी तवक्कल करने की बारी आती है ना, फिर हम इस तरह पीछे हट जाते हैं। बच्चा देने से कोई तैयार नहीं होता, किसी को यकीन नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कामयाब होने के लिए मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग, मेहनत करें। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जो कामयाबी है ना वो लंगर खाने की तरह नहीं होती। लंगर खाने में आप जाते हो ना, वहाँ आप ऐसे लाइन से बैठ जाते हो, चटाइयाँ बिछ जाती हैं, प्यालियों में रख के, प्लेटों में रख के आपके आगे सारा कुछ सजा दिया जाता है। कामयाबी ऐसी नहीं होती। मंजिलें घर आके दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से रास्ते निकलते हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने आपके ज़िम्मे क्या काम लगाया है? कोशिश, मेहनत। जो अपने हिस्से का काम नहीं करता और अल्लाह ताला से दुआ करता है वो जाहिल है, और जो अपने हिस्से का काम करता है लेकिन अल्लाह से दुआ नहीं करता वो मगरूर है। अपने हिस्से का काम करना है, मेहनत करनी है, फिर अल्लाह से दुआ करनी है, फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा।
हम कई दफ़ा कोशिश करते हैं लेकिन लोगों की बातों में आके हम अपने फ़ैसले बदल लेते हैं। वो मैं अक्सर कहता होता ना कि कामयाब इंसान अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल लेता है, और जो नाकाम इंसान होता है वो लोगों के डर से, दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल लेता है। तो आपने अपने फ़ैसले नहीं बदलने बल्कि आपने दुनिया को बदलना है, ठीक है ना। अच्छा, एक और वजह भी होती है जिस वजह से हम मेहनत नहीं करते, वो ये वजह कि हम शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं। हम कहते हैं कोई रातों रात कोई जुगाड़ लगे और मैं जनाब करोड़पति बन जाऊँ। पैब्लो पिकासो पेंटर था एक, किसने सुना हुआ है, किसी ने नाम सुना ये पैब्लो पिकासो? बहुत बड़ा पेंटर था। आ जाइए इधर, आ जाइए आ जाइए। बहुत बड़ा पेंटर था वो। एक दफ़ा ना वो वेकेशंस पे निकला तो उसको एक औरत मिली रास्ते में, वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसने उसे कहा वो जब उसने उसको देखा ना पिकासो को, बड़ी खुश हुई, बड़ी उसने तारीफ़ें की पिकासो की। उसने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पिकासो भी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसने कहा कि आप ना मुझे कोई ऐसी चीज़ दें ताकि मैं जाके लोगों को बता सकूँ कि मैं पिकासो से मिली हूँ। उसने कहा इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको क्या चीज़ दे सकता हूँ? वो उसने ज़िद की, उसने कहा मुझे नहीं पता जी, मुझे आप कोई ऐसी चीज़ दें। उसने ना 30 सेकंड्स के अंदर एक पेंटिंग ड्रा की, और वो जब उसने उसके हाथ में पकड़ाई ना, उसने कहा ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। अच्छा, जब उसने ये बात सुनी ना कि $1 मिलियन, उठ के रंग उड़ गए। उसने कहा 30 सेकंड में और $1 मिलियन की पेंटिंग। अब वो सोचे कि जनाब अगर 30 सेकंड में ये बना सकता है तो 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे लगा के तो मैं भी बना ही लूँगी, तो मैं भी बड़ी करोड़पति बन जाऊँगी, डॉलर आएंगे जनाब। अच्छा, लेके चली गई पेंटिंग। अब सारी रात नींद ना आए, यही चीज़ जेल में घूमती जाए जनाब, जैसे शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, अब वो शॉर्टकट ढूंढ रही है। अब उसने सारी रात सोई ना, क्योंकि नींद ना आई, सोच सोच के। सुबह उसने फ़ैसला किया, बल्कि रात को ही उसने फ़ैसला कर लिया कि मैंने सुबह पिकासो से मिलना है। वो सुबह उठी, उसने पता किया कि उसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है। उसको पता चल गया, वो चली गई वहाँ पे। उसने जाके कहा पिकासो आपने मुझे पहचाना है? उसने कहा बिल्कुल मैंने पहचाना, मैंने आपको कल पेंटिंग ड्रा करके दी थी। उसने कहा जी जी मैं वही हूँ। उसने कहा हाँ जी बताइए। उसने कहा आप एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। उसने कहा जी बताओ। उसने कहा जो आपने कल पेंटिंग मुझे 30 सेकंड्स में ड्रा करके दी थी ना, वो मुझे उसका तरीका आप बता दें बस, ताकि मैं भी कोई 2 4 5 घंटे में बना के करोड़पति बन सकूँ। वो मुस्कुराने लग गया। उसने कहा कि ये जो 30 सेकंड्स में मैंने तुम्हें पेंटिंग बना के दी है ना, इसको बनाने में मुझे 30 साल लगे, यानी 30 साल की मेहनत और 30 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं ये 30 सेकंड्स में बनाने तक पहुँचा हूँ। तो हमें कामयाबी नज़र आ रही होती है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे उस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की होती है, कितनी मेहनत की होती है, हमें वो नज़र नहीं आती। हमें वो जो क्रिकेटर जो है वो छक्का मारता है ना, छक्का नज़र आता है हमें, लेकिन उससे पहले वो कितनी दफ़ा आउट हो जाता है ये हमें नज़र नहीं आता। तो कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे नाकामियों की एक पूरी दास्तान होती है। हम उस फेज़ से नहीं गुजरना चाहते। हम कहते हैं बस मेहनत ना करनी पड़े, बस रातों रात कोई जुगाड़ लगे और मैं कामयाब हो जाऊँ। मेरा आप सबसे एक सवाल है, जन्नत में कौन जाना चाहता है? तू नहीं जाना चाहता? सारे जाना चाहते हैं जन्नत में। मरना कौन चाहता है? जन्नत में जाने के लिए मरना शर्त है? सितारों के चमकने के लिए रात का होना शर्त है? सोना बनने के लिए आग की भट्टी में जलना शर्त है? तो कामयाब होने के लिए मेहनत का होना भी शर्त है। अगर मेहनत नहीं होगी तो कामयाब भी नहीं होगी। एक और सवाल आपसे, वो कौन सा रास्ता है जिस पे चल के बंदा अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है? कौन बताएगा? मेहनत का रास्ता, हार्ड वर्किंग। देखिए सचिन तेंदुलकर, सुना हुआ क्रिकेटर आपने सबने नाम। सचिन तेंदुलकर कहता है कि मैं मैट्रिक पास नहीं कर सका। बिल गेट्स वो कहता है कि मैं ग्रेजुएशन पास नहीं कर सका। डॉक्टर मेराज खालिद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं गलियों में दूध बेचा करता था। तो ये स्टोरियाँ चीख चीख कर हमें बताती हैं कि ज़िंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि ज़िंदगी वो है जो आप उसको बनाते हैं। किससे? मेहनत के साथ। यानी मेहनत एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जी ईमानदारी। ईमानदार बंदा बड़ी तरक्की करता है। रमज़ान में आप रोज़े रखते हैं ना, आप किचन में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, कभी आपने पानी पिया है? कोई डंडी मारी हो? क्या वजह होती है? जहन में क्या आता है जब पानी पीने लगते हैं? अल्लाह देख रहा है। तो जो अल्लाह आपको वॉशरूम में भी देख रहा है, आपको किचन में भी देख रहा है, तो जब आप चोरी करते हो, जब आप झूठ बोलते हो, जब आप चुगली करते हो, जब आप नाप तोल में कमी बेशी करते हो, जब आप दफ्तर में काम करने में डंडी मारते हो, फाइलें दुबाते हो, करप्शन करते हो, तब वो रब नहीं देख रहा था आपको? तो आप इस तरह करप्शन करके या डंडियाँ मार के अगर कोई वक्ती तौर पे कामयाब हो भी जाएंगे ना, तो वो असल कामयाबी नहीं है। वो बाद में जितना ऊपर गए होंगे ना, उतना ऊपर से नीचे भी गिरना आपने। अल्लाह की लाठी कहते हैं ना, बेआवाज़ है। तो इस तरह का कभी काम ना करें। ईमानदारी से चलेंगे ना, ईमानदारी का रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन उसमें कामयाबी यकीनी होती है। थोड़ा सब्र के साथ ईमानदारी के साथ चलेंगे तो एक वक्त आएगा आप कामयाब ज़रूर होंगे।
लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी में ना डाउट पैदा करने वाले लोगों से दूर रहा करें। देखें, बंदे को गिराने के ना दो ही तरीके हैं, एक तो यहाँ उसको धक्का दे दो, दूसरा यहाँ उसको डाउट में डाल दो। काले जादू में क्या किया जाता है आपको पता है? डाउट में डालते हैं ना आपको, आपका ईमान डगमगा जाता है, वो आपको डाउट में डाल देते हैं, बंदा गया ना, किसी जगह रहता है वो। तो गिराने के दो ही तरीके होते हैं, एक आपको धक्का दे दो, दूसरा आपको शक में मुब्तला कर दो। एक टीचर थे ना, यही पॉइंट उन्होंने बच्चों को समझाने के लिए ना एक एक्टिविटी की क्लास में। ऐसी क्लास चल रही थी, एक बच्चा पीछे बैठा ना सोया हुआ था। जब वो बच्चा सोया हुआ था ना, टीचर ने साथ ही वाइट बोर्ड पे ना एक मैथ का क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिख के ना उन्होंने सारे बच्चों को कहा, बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। अच्छा, ये बातें शातें होती नहीं, क्लास जब वाइंड अप होने लगी ना तो वो बच्चा उठ गया। अब जब टीचर ने देखा ना वो बच्चा उठ गया, अब टीचर ने दोबारा कहा कि ये क्वेश्चन नोट कर लें, कल मैं आप सब से ये क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा, ठीक है? सब ने करके आना है। क्लास ख़त्म हो गई। कल जब बच्चे आए सारे, सब ने जनाब बारी बारी कोशिश की, किसी से सॉल्व ना हुआ। वो जो बच्चा सोया हुआ था ना, उस बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्या वजह थी? उसने ये सुना ही नहीं था कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, वो सुता सी उस टाइम। तो डाउट पैदा करने वाले लोगों से दूर रहना है, ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं लेनी, अपना काम सीधी तरह करना है, बंदे से पुतना होना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।